आज हमारे राष्ट्र के शान महाराजा दाहिर सेन जी का 1302वां बलिदान दिवस है, जिसे हम इस ऐतिहासिक स्मारक पर सभी राष्ट्र प्रेमियों के साथ, धर्म प्रेमियों के साथ उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। और यहाँ उपस्थित परम आदरणीय स्वामी हंसराम जी महाराज, स्वामी स्वरूपदास जी, स्वामी श्यामदास जी महाराज, पूज्य चंपालाल जी साहब, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कटारिया जी, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, सांसद सूर्यनगरी जोधपुर, और हमारे आदरणीय सिंध और हिंद की तरफ से आवाज उठाने वाले विधायक डॉक्टर कोड़ा जी, यहाँ के अजमेर के विधायक बहन अनीता जी, आदरणीय श्री वासुदेव देवनानी जी। तो यह हम सब राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक अवसर है कि ऐसे अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देने, अपने को इस स्मारक से जोड़ने के लिए कि हम सब उस महान सिंधु देश के हैं जो वीरों की, महान ऋषियों मुनियों की परम भूमि है, जहां सप्त सिंधु देश के रूप में एक ऐसा समय था कि 7 नदियों का संगम था, जहां 4 वेदों की रचना महान ऋषियों के हृदय में प्रकाश के रूप में हुई। उस सांस्कृतिक धरोहर को, उस सनातन धर्म के उद्गम स्थल को, सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पन्न करने वाले उस सिंधु भूमि को हम नमन करते हैं। कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वयं से महान होती है, जन्म से महान होती है। तो हम विशेष करके आर्य सिंधी हिंदू तो भले पार्टीशन के बाद भी पैदा हुए, पर हम तो अभी भी अपने आप को भारतवंशी मानते हैं, क्योंकि जो शदानी दरबार में जत्था आता है वह सिर्फ धर्म प्रेमी नहीं, वह भारत प्रेमी है। वह महाराजा दाहिर सेन को सदैव याद रखने वाला और उसको यहाँ पर आकर प्रचारित करने वाले ऐसे तीर्थयात्री हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति में ऐसा है कि हम धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के मजबूती के लिए कितना भी त्याग करें, पर राष्ट्र रक्षा को, राष्ट्र सेवा को उसे महान मानते हैं। धर्म की रक्षा, धर्म की मजबूती के लिए कितना भी कार्य करें, पर हम राष्ट्र सेवा को, राष्ट्र सुरक्षा को, राष्ट्र भावना को उसे कहीं ज्यादा मानते हैं। और यही एकता, यही त्याग की भावना, यही पुरुषार्थ सभी सिंधी हिंदू समाज में रहे, ऐसी भावना हम यहाँ पर भी अपनी प्रकट करते हैं। यह स्मारक आदरणीय श्री ओंकार सिंह जी लखावत के कार्यकाल की ऐसी देन है। जानकारी अनुसार न सिर्फ यह, बल्कि उन्होंने राजस्थान में ऐसे 16 स्मारक बनवाए हैं जो भारतवंशियों को अपने इतिहास से, अपने धरोहरों से, अपनी स्मृति से जुड़े रखते हैं। क्योंकि अगर आत्मा में परमात्मा का वास अगर हम सबको अच्छा लगता है, मानना चाहिए, तो वैसा ही शरीर को और उसमें उन स्मृतियों को सदैव बनाए रखना चाहिए जो राष्ट्र के लिए समर्पित की भावना रखना सिखाती है। सदैव जागृति, ऐसी ही आज संदेश दिया आदरणीय ओंकार सिंह जी ने कि हमें 365 दिन अपनी उस स्मृतियों को सदैव जीवित रखना चाहिए, हर दिन रखना चाहिए। जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, तो इस जीवन को सुरक्षित रखने वाले,
धर्म को रक्षित रखने वाले ऐसे वीरों, बहादुरों और संत महात्माओं की बलिदानों को सदैव दिन प्रतिदिन याद रखना चाहिए, जिनके कारण हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र जीवित है, प्रगति कर रहा है, मजबूती प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे स्मारक, ऐसे आयोजन हम सबको सदैव ऐसी प्रेरणा देते रहें। आज यहाँ पर अजमेर विकास प्राधिकरण और भारतीय सिंधु सभा और आदरणीय श्री ओंकार सिंह लखावत, इन सभी के ओर से जो द्वितीय महाराजा दाहिर सेन पुरस्कार से हमें सम्मानित किया गया, उसके लिए हम उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। परंतु सम्मान सदैव हम अपने मन में रखेंगे। आपने हमें यहाँ पहुंचते ही बग्गी पे बिठाया, तो हम तो सदैव ऐसे सेवादार, ऐसे सिपाही बने रहना चाहते हैं जो पथ में रहकर, थल में रहकर, नीचे रहकर सबकी जनसेवा करते रहे, न कि ऊपर बैठकर या किसी राशि से सम्मानित होकर। हम सदैव अपने पूज्य संतों की, शदानी दरबार की उस आदर्श परंपरा के अनुसार चलना चाहेंगे और आप उपस्थित मंच से भी ऐसा ही आशीर्वाद चाहेंगे कि हम सदैव समर्पित रहें और राष्ट्र सेवा में, धर्म सेवा में उस सम्मान राशि को तो हम यहीं पर इस स्मारक में ही अपने सेवा पुष्प के रूप में वापस समर्पित करेंगे। और आप लोगों का सम्मान, आप लोगों का प्रेम और आप लोगों द्वारा इस की जा रही सेवा से सदैव जुड़कर और भी पूर्व के ऐतिहासिक धरोहरों को, उन यादों को, ऐसे कार्यों को सदैव जीवित रखना चाहेंगे। माता हिंगलाज देवी का भी यहाँ पवित्र मंदिर बना हुआ है, बाबा श्रीचंद धोनी वाले दातार का भी मंदिर बना हुआ है। संक्षिप्त में यह जानकारी दे कि नगर ठट्ठा, जहाँ बाबा श्रीचंद जी का स्थान है, मुख्य स्थान है, वहाँ पर भारत से 500 लोगों को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता हिंगलाज देवी तीर्थ यात्रा पर सन 2006 में 500 भारतीयों को ले जाने का और फिर 2012 में 1500 भारतीय और पाकिस्तानी हिंदुओं को ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे जो सिद्ध स्थान है, वहां पर जाने से हम सब में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है, सेवा का संचार होता है, सद्भावना का संचार होता है। ऐसे ऐतिहासिक धर्म स्थान, राष्ट्र स्थान, वीरों, बलिदानों, संतों, महात्माओं की हमें सदैव प्रेरणा देते हैं। पाकिस्तान से हर वर्ष शदानी दरबार रायपुर जो जत्था आता है, उसे हम भारत के लगभग चारों दिशाओं में अलग अलग वर्ष में कहीं न कहीं लेकर गए हैं। जो पवित्र तीर्थ स्थान है, मुख्य स्थान है भारत के, तो यह सद्भावना का सिलसिला, यह यात्राओं का सिलसिला सबको जोड़े रखेगा, सिंधु संस्कृति को, सनातन धर्म को। तो ऐसी विचार और इस पवित्र स्मारक से प्रेरणा और आशीर्वाद लेते हुए यहाँ सभी उपस्थित लोगों से जय हिंद, जय भगवती माता और जय सदाराम का उद्घोषण करते हुए आप सभी का और आयोजन समिति का धन्यवाद। नमस्कार।